नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम काल भैरव की जयंती पर काल भैरव की कथा सुनेंगे। कालाष्टमी के दिन विधिवत काल भैरव की पूजा तथा पाठ और कालाष्टमी व्रत का पाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काल भैरव की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में कालाष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन को भगवान काल भैरव की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पूजा अर्चना करने से जातक को तमाम बुरे प्रभावों से सुरक्षा मिलती है तथा काल भैरव की कथा सुनने वाले को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं कालाष्टमी व्रत कथा। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के व्रत का पालन करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और तंत्र मंत्र या जादू टोने से जुड़ी हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से काल भैरव की पूजा करने से नवग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। प्राचीन काल की एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच यह प्रश्न उठा कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं की सभा का आयोजन हुआ तथा गहन विचार विमर्श के बाद भगवान शिव और विष्णु ने सभा के निर्णय को स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी असंतुष्ट रहे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। ऐसे में भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव काले कुत्ते पर सवार होकर हाथ में दंड लिए प्रकट हुए। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी पर प्रहार करके उनके एक सिर को अलग कर दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, जिससे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ था। इस घटना के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भटकना पड़ा। जब वे वाराणसी पहुंचे तब उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाई। काल भैरव को महाकालेश्वर और दंडाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में उन्हें दंडपानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दंड पाप से मुक्ति मिलती है। एक और कथा के अनुसार, शिव पुराण की कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। जिस पर ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त होकर निर्मित होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस संसार में अपनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण करने लगे, जिसके बाद उन्होंने चार वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्रीहरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वह एक भगवान शिव ही हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी और बोले, हे वेदों,
तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले कि हे भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता ही गया। ब्रह्मा जी और विष्णु का विवाद खत्म ही नहीं हो पा रहा था। तभी उन दोनों के बीच से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न तो कोई आरंभ था न ही कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर भगवान शिव को क्रोध आया और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप का काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंची। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए।